आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पे ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो और आप सबके जीवन में यीशु ज्योति बन के चमके, ही मेरी प्रार्थना है। आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोग इन वीडियो के माध्यम से ईश्वर के वचन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को बहुत आयत में एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। आप वचन पढ़ेंगे तो वचन में बताया गया है कि जो इस वचन का प्रचार करते हैं उनके परिवार चांद और तारे के समान चमकेंगे। तो इस पे वचन कभी भी गलत नहीं होता। आप उस पर गंभीरता से विचार कीजिए, जितने हो सके उतना इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इस वचन बहुत दूर तक फैले और इसकी गंभीरता हमें समझ में आए। आइए, इससे पहले कि हम अपने वीडियो के अंदर प्रवेश करें सब्जेक्ट में, हम एक छोटी सी प्रार्थना ईश्वर से करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती प्रभु इस यूट्यूब चैनल के लिए। प्रभु तू इसे आशीषित कर, जो भी बोलूँ जो भी करूँ उसमें सिर्फ तेरे वचन और तेरी सच्चाई हो। प्रभु पवित्र आत्मा मेरा सहायता करे, मेरी मदद करे, मेरे दिमाग और मेरी जबान और मेरे विचारों को अपने निरंतर में ले और सच्चाई लोगों तक पहुँचे। पवित्र वचनों की, ईश्वर के राज्य की यही विनती मैं तुझसे करती हूँ। ये सारी प्रार्थना तेरे चरणों में रखती हूँ, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में पवित्र आत्मा और उसके बाद का पुनरुत्थान, उसके बाद का जीवन और एक नया यरूशलेम कैसा होगा इसके बारे में बताने की मैंने कोशिश की हूँ आपको। आज के वीडियो में भी हम उसी पाठ को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। आप अगर प्रकाश नागरण पढ़ेंगे तो 22 चैप्टर है टोटल। इसमें शुरुआत के चैप्टर 6 से 7 चैप्टर में प्रभु ने 7 कलीसियाओं का जिक्र किया है। 7 कलीसिया मीन्स 7 वो जमीन के टुकड़े जो नूह के जल प्रलय के बाद, पानी सूखने के बाद मिट्टी में रूपांतरित हो गए और लोग कलीसिया वहाँ जाके बस गई। अब इन्हीं 7 कलीसियाओं में से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में से प्रभु अपने 12 वंशज के जो लोग हैं, उसके 12 प्रेरितों के 12 वंशज जो फैले हुए हैं, उसमें से अपनी कलीसिया को चुन चुन के निकालेगा। लेकिन प्रभु ने आने से पहले इन 7 कलीसियाओं में क्या कमी है उसके वो कमियां बताई है और उन्हें धिक्कारा है और उनसे कहा है कि आप इन कमियों को क्या करो, सुधार लो करके। यदि लोग इस पवित्र वचन के बारे में गंभीर हो जाएंगे, स्पेशली क्रिस्तीय लोग, तो इस 7 कलीसियाओं में वो अपने पढ़ेंगे तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनमें क्या कमियां हैं, वो चेक करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि हमें ये कमियां हैं तो हम इस कलीसिया के अनुसार। मैं फिर मेरे हर इस वीडियो का एक ही मतलब है कि हम ये बात जाने समझे, आपस में झगड़ने से अच्छा, एक दूसरे पे दोष लगाने से अच्छा में जाने कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने आने वाला है और उसने कलीसिया को 7 भागों में बांटा हुआ है। इन 7 भागों में से वो अपनी कलीसिया को 12 वंशजों में से ढूंढ के निकालेगा। अब उसकी कलीसिया कैसी होंगी, ये पहला पार्ट, उन कलीसिया को क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को उसको दूर करने को उसने बताया है। अब इन कमियों को अगर आप दूर नहीं करेंगे तो पिता परमेश्वर किस तरह की विपत्तियां इस संसार पर ढाने वाला है वो बताने वाला है। 7 कलीसियाओं के 7 कटोरे हैं, 7 कटोरे को 7 कलीसियाओं पे ढाया जाएगा। वो हाई लेवल है थोड़ा सा, उसको आप जब तक प्रकाश नागरण पढ़ेंगे ना, पवित्र आत्मा आपको समझाएंगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, स्वर्ग के राज्य में विश्वास करते हैं, तो हम जिस राज्य के बारे में बात करते हैं वो राज्य कैसा होना चाहिए, वो राज्य कैसा होगा और उसका जैसे अब एक हम घर बनाते हैं तो ईटा, सीमेंट, रेती, गिट्टी, पानी, इन सबसे मिलके बनता है। तो जैसा हम अगर स्वर्ग के राज्य में रहने जाएंगे तो वहाँ हमारा घर कैसा होगा। तो भैया बहुत बड़ा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। प्रकाश नागरण मैंने आपको बोली थी ये आखिरी है। यदि हम सब प्रकाश नागरण पढ़ने के बाद अगर आखिरी के चैप्टर में यदि हम ये विश्वास करते हैं कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो उस राज्य का बनावट कैसी होंगी, वो राज्य किस तरीके का होगा, उसके बारे में परमेश्वर ने हमको बताया है। देखिए 144 हाथ उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। नगर का दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध सोने का बना था जो स्फटिक
जैसा चमकता था, मतलब कांच के सा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों से बनी थी। अब देखिए, दीवार थी, दीवार की जो नींव थी वो क्या है, नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की, दूसरी नीलम की, तीसरी गोमती की, चौथी परकत की, पांचवी गोमेदक की, छठी रुद्रराहुत की, सातवीं स्वर्णमणि की, आठवीं फिरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्ष की, 11वीं सूर्यकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। 12 फाटक है, 12 फाटक 12 मोतियों के बने हुए। ये तो दीवारें हैं, दीवारें काय की बनी हुई है, 12 प्रकार के रत्नों से, जिसके नाम शायद अपने कभी सुने भी नहीं हो। हमारे जिस घर में हम रहने वाले हैं, जो नए यरूशलेम हमारे लिए स्वर्ग से उतरने वाला है, उसकी दीवारें इस प्रकार के रत्नों से क्या है, सजी हुई है। उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका जो ऊंचापन है वो सब, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब एक इक्वल माप की है। लेकिन उसकी सजावट देखो प्रभु ने क्या करके रखा है, 12 प्रकार के रत्नों से उसके दीवारें सजी हुई। अब उसके फाटक कैसे, देखिए 12 फाटक है और 12 फाटक मोतियों के बने हैं। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का, बाप रे बाप, और हर एक मोती किसी कांच के समान विशुद्ध सोने का बना हुआ है। मतलब हर एक फाटक मोती का बना है। 12 फाटक है, 12 मोतियों से बने हुए, और एक मोती, मतलब फाटक कितने बड़े होते हैं, तो इतना बड़ा मोती हमको देखने को मिलेगा, फाटक के आकार का मोती। तो सोचिए कि प्रभु ने हमारे रहने के लिए जो घर बना रहा है, उसकी कल्पना उसकी कितनी शानदार है। हम तो सीमेंट रेती का घर बनाते हैं, यहाँ से जमीन खींचते, वहां से जमीन खींचते। आज लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा करके लोग मर रहे, क्यों? क्योंकि लोगों ने इतने चिपका के घर बना लिए, फ्रेश हवा आने को जगह ही नहीं है। हाँ, 70-80 साल के लोगों की मृत्यु नहीं आई, उसके कारण कहीं ना कहीं उनके घर है, क्योंकि गर्मी इतने हो रही है, ऊपर से फ्रेश हवा ही नहीं है। लेकिन प्रभु जो हमारे घर बना रहा है, उसमें दम नहीं घुटेगा। वो तो ऐसा शानदार घर बनने वाला है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी है। उसकी दीवारें नाना प्रकार के रत्नों से सजी हुई है। उसके 12 फाटक है और 12 फाटक के फाटक अलग अलग क्या है, मणियों से, और हर एक फाटक का एक मणि का एक फाटक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, देखिए, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा। मतलब जिस हम लोग नए इलाके, नए यरूशलेम में हम रहने वाले हैं, उसमें कोई मंदिर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसमें खुद मंदिर है और मेमना है। आहा, क्या कल्पना कीजिए कि अगर हमने वाकई में पिता परमेश्वर के सारी आज्ञा पूरी कर ली, और जब पुत्र हमें महिमा के साथ लेने के लिए आएगा और हमको उठा के ले जाएगा, और सचमुच हम यरूशलेम में, उस नए यरूशलेम में जाके रहेंगे, तो दोस्तों हमें पिता को नंगी आंखों से देखने का अनुभव मिलेगा। यही क्रिस्तीय जीवन का मेन मकसद है, उद्देश्य है, कि हमें आत्मा के जीवन में अनंतकालिक जीवन मिले। इस शरीर के जीवन के लिए हमारा कोई भी लड़ाई करना हमको जरूरी है ही नहीं। इस संसार में हमारे जरूरत से ज्यादा कुछ भी बटोरने की जरूरत हमको है ही नहीं। जब तक जिंदा है प्रभु ने कहा मेहनत करो, एक अच्छी जिंदगी करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये चीज आप और मैं अगर बटोरते हैं तो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, कुछ भी लेके जाने वाले नहीं। हमें क्या बटोरना है? ये स्वर्ग के राज्य के लिए मोतिया बटोरना है, ताकि हम इस भव्य यरूशलेम को अपनी आंखों से देखें। और इससे भी बड़ी बात कि हम उस ताकत को, उस शक्ति को, जिसने पूरे दुनिया का निर्माण किया, जिसने पूरे संसार को बनाया, जो अब हमसे वादा कर रहा है कि मैं इस धरती को और आकाश को गायब कर दूंगा, जो वादा कर रहा है कि ये धरती और आकाश नहीं रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक नया यरूशलेम उतारूंगा, जिसमें तुम मेरे साथ रहोगे। यही हमारे क्रिस्तीय जीवन का, ईश्वर के राज्य का मेन सुसमाचार का मेन मकसद, बेस यही था, पिलर यही है। यीशु का संसार में आने का मेन उद्देश्य यही है, यही बताने के लिए हर एक मनुष्य जाति को कि तुम सब के लिए मेरे पिता ने स्वर्ग के राज्य में जगह बना के रखा है।
तो ये ऐसे घर में हम रहेंगे, वहां ना तो दिन होगा ना रात होगी, क्योंकि प्रकाश हमारे साथ रहेगा, ईश्वर और उसका पुत्र हमारे साथ होगा। वहां हमारे को भूख की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हमारे को जो खिलाएंगे वो अद्भुत चीजें होंगी। ये आप अगर प्रकाशन ग्रंथ का 21वां पाठ पढ़ोगे, 21 का आप 20-21 तीनों पढ़िए, आपको ये मिल जाएगा। इसमें आखिरी में एक चीज प्रभु बड़ा बहुत इससे कहते हैं, जो कि बहुत समझने की बात है। आखिरी का एक पाठ प्रभु जो कहते हैं कि इस यरूशलेम में कौन नहीं रहेगा। प्रभु कहते हैं कुत्ते, व्यभिचारी, ओझे, असत्य प्रेमी, मिथ्यावादी, ये सारे लोग उस नए यरूशलेम में नहीं रहेंगे। और वो लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तिका में नहीं है, वो लोग इस नए यरूशलेम में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में है। कि जब पुस्तकें खोली जाए और जीवन की पुस्तक से हमारे पुस्तकें मिलाई जाए, तो हम इस योग्य ठहराए जाएंगे कि पिता हमको उस नए यरूशलेम में प्रवेश करें। दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो पिता ने इतने सारे रचनाएं की, लेकिन उसने सबको दूत दिया, दूतों को अलग अलग नाम दिया, लेकिन जब उसने यीशु को बोला तो उस यीशु को उसने अपना पुत्र कह के पुकारा। और प्रभु हमें भी पुत्र कह के पुकारता है। हमें समझने की जरूरत है अभी कि सेवक और पुत्र में क्या, दूत सेवा करते रहते हैं, लेकिन पुत्र पिता से बात करता है, पिता को देख सकता है और पिता से कभी कभी डिस्कशन भी कर सकता है। इसलिए उसने हमें पुत्र कह के पुकारा। क्यों? क्योंकि हम जानता है कि हम, आप देखिए, अगर एक नौकर किसी के घर में काम करता है, उसके 2 बच्चे हैं, नौकर मालक से मजूरी नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता, उसे किसी की जीत नहीं कर, उसे नौकर को अपने काम में, एम्प्लॉय को एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चे, औलादे गलतियां करेंगे तो मालक कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, एम्प्लॉय क्या है कि अपने बच्चों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। यही फर्क है बच्चों में और एम्प्लॉय में। और इस बात को हमें समझना है कि ईश्वर ने हमें अपना पुत्र पुत्रिया कह के पुकारा है, ना कि नौकर, ना कि सेवक। ये बात हमें इतनी गहराई से समझना चाहिए कि हमें प्रभु ने कौन सा औदा दिया है। और आज हम इस पोस्ट को छोड़ के न जाने संसार के किन किन चीज़ों के पीछे पड़े। मैं फिर कहती हूँ, प्रभु ने संसार में हमें मेहनत करने के लिए मनाही नहीं की है, बिल्कुल मेहनत करना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है, ईमानदारी की और स्वाभिमान के साथ, किसी के सामने झुकना नहीं है, गरीबी का रोना रोते हुए मांगते हुए जिंदगी नहीं बिताना है। लेकिन ये बात भी सही कि जरूरत से ज्यादा जब हम इस संसार की चीजों को बटोरने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ये जो मोतियों का स्वर्ग राज्य है, जो नाना रत्नों से बना हुआ घर है, ये जहाँ पे स्वयं ईश्वर और मेमना हमारे साथ रहने वाला है, जहाँ ना चांद और तारे की जरूरत नहीं है, जहाँ रात और दिन नहीं है, सब कुछ मेमना करने वाला है, सब कुछ ईश्वर रहने वाला है, ऐसे राज्य में शायद हम प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, प्रकाशन ग्रंथ को ध्यान से पढ़े, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम सब जो भी लोग ईश्वर के राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम सब का मेन उद्देश्य आज की तारीख में उस नए यरूशलेम में प्रवेश करना है, उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखाना है। यदि हम इससे भटक गए, हमने संसार की सारी चीजें बटोर ली और मेन जो हमारा पुस्तक थी ईश्वर की ग्रंथ, उसमें अगर हमारा नाम नहीं पाया गया, तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, बिना काम का, बिना मतलब का हो जाएगा। क्योंकि आज का मनुष्य इतना इतना जुगाड़ू है, मैं क्या बताऊँ, हर जगह संसार की चीज़ जुगाड़ने में लगा हुआ है। खाने से लेके, बर्तन से लेके, कपड़े से लेके, घर से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, एक लिया तो दो भाग रहा, लेकिन उसको कहीं ठहराव नहीं है, वो कहीं आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचता। मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मा के लिए शरीर का कवच आया है। जैसे ही शरीर हमको दिखाई देता है और हम शरीर पे फोकस करते हैं, वैसा ही आत्मा का भी अपना एक जीवन है और आत्मा का जीवन शरीर से अलग नहीं है। हमको शरीर में रहते हुए इसको परिपूर्णता तक लेके जाना है। शरीर में रहते हुए हमको अच्छे काम करना है, ताकि हमारी आत्मा अच्छे अनुभव के साथ पिता के सामने खड़ी हो जाए। जब वो हमारे अच्छे अनुभव को देखेगा, तो हमारे को वो, जैसे उसने अपने पुत्र को महिमा की देह पहनाई, वैसे ही वो
आपको और मुझे भी महिमा की देह पहनाएगा। मैं जानती हूँ कमियां है, लेकिन यीशु के नाम में सारी कमियां पिता भूल जाएंगे। अब हमको कोशिश करना है निरंतर निरंतर अपने ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, रोज रोज हर एक दिन एक कदम आगे ईश्वर के राज्य में प्रवेश हम कैसे पाए। दोस्तों, प्रकाशना ग्रंथ बहुत ही गंभीरता से लिखा गया है, लेकिन बार बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको प्रभु पवित्र आत्मा का ज्योति प्रदान करेंगे और आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ईश्वर का हमारे जीवन में मेन मकसद ही यही है कि वो हम सबों को महिमा की देह पहना के उस राज्य में लेके जाना पड़ता है, लेना चाहता, क्योंकि वहाँ आत्मा पिता है, वहाँ आत्मा पवित्र आत्मा है, वहाँ स्वर्गदूत आत्मा है। सिर्फ एक ही महिमा के देह में विराजमान है और वो है सिर्फ उसका पुत्र मुक्तिदाता यीशु। और वो चाहता है जैसे पुत्र महिमा की देह में है वैसे हम सब आ जाए। क्यों? क्योंकि जब आदम को प्रभु ने बनाया था तो उसको उसी महिमा के देह में बनाया था, और आदम एक पिता के साथ बात करता, उसकी स्तुति का एक आवाज दिया तो पिता के सामने आ जाता। आप देखिए, जब पिता आदम से बात करता था तो एक बाप और बेटे का रिश्ता था, लेकिन जब उसने वो फल खाया और रिश्ता टूट गया। इसे जब, और ये बात भी ध्यान में रखिए, यीशु पिता की महिमा में आने वाले हैं। इसका मतलब यीशु की महिमा, पिता की महिमा कैसी होती है ये आपको निर्गमन ग्रंथ में मिल जाएगा, जब ईश्वर मूसा से मिलने के लिए उस सीनै पर्वत पर आते थे। और ये बहुत अद्भुत रहस्य होता था कि जब वो आते थे तो दोस्तों, एक बार फिर से उसी बादल की गर्जन के साथ, उसी महिमा के साथ, उसी गड़गड़ाहट के साथ यीशु मेमना बन के नहीं, बल्कि अब वो जरा एक राजसी ठाड़ बाट के साथ घोड़ों पे सवार पिता की महिमा में पुत्र आएगा। और क्या ही वो दृश्य रहेगा। क्या हम किस्मत वाले हो जाएंगे दोस्तों यदि हम वो दृश्य देख ले। ये आज हमारे जीवन का मेन मकसद होना चाहिए। हमारे घर के बच्चों को ये हमको बताना चाहिए। आज जब तक हमारे बच्चे छोटे रहते हैं उनको कैटेगिज्म भेजते, हमारे बच्चे जैसे यूथ हो जाते हम उनको यूथ के किसी काम में भेजते ही नहीं। आज हमारा यूथ कहाँ है? हमारे बच्चे कहाँ हैं? आत्मिक जीवन के फल कहाँ हैं? और क्या हमने उनको स्वर्ग के राज्य के इस भव्य जीवन के बारे में बताया है? क्या हम सिर्फ इतना ही बताते थे कि यीशु हमारे लिए क्रूस पे मर गया, यीशु हमारे लिए जी उठा, कि यीशु हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता? ये विश्वास का पाठ होता है। मैं फिर कहती हूँ, पहला आगमन ईश्वर का हमें फ्री में सब कुछ देने के लिए आया था। सब कुछ फ्री में, पापों की क्षमा फ्री में, पवित्र आत्मा फ्री में, क्योंकि यीशु के नाम पे पिता ने हमको सब कुछ गिफ्ट दे दिया। लेकिन दूसरा आगमन फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको उस राज्य में प्रवेश करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता और आपकी आज्ञाओं का पालन का लिस्ट पिता के पास होगा, उस पुस्तक में होगा जहाँ बाइबल में इसके जिक्र किया गया है। बाइबल में अगर पुस्तक के जिक्र किया गया है मतलब वो बहुत बड़ा रोल का है, कोई मजाक की बात नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ मजाक की बात नहीं है। इसे आप बहुत ही सीरियसली इस पे आप मनन चिंतन कीजिए, इस पे अध्ययन कीजिए। इस संसार के पीछे मत, आज का खाना कल वेस्ट में बदल जाएगा, कल फिर से भूख लगेगी। वैसे ही आज आपने जो भी प्रार्थना की, जो किया, वो कभी वेस्ट नहीं होती, प्रभु के पास जाती। लेकिन हर दिन आपको एक नया अनुग्रह प्रभु से मांगना है। हर दिन आपको पवित्र आत्मा का मदद मांगना है ताकि आपको ईश्वर के राज्य के करीब लेके जाए। तो दोस्तों, जरूर इस पे आप लोग मनन चिंतन कीजिए। वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, बहुतायत में हो सके तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ, समझ पाऊँ कि आप लोग कितने आशीषित हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन वीडियो के माध्यम से आप और आपका परिवार ईश्वर के राज्य के करीब और करीब आ रहा है। आइए छोटी सी प्रार्थना से हम अपने इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ के तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने स्वयं पुत्र के द्वारा नबी यूहन्ना को प्रकाशन दिया ताकि वो एक एक बातों को डिटेल में लिखे। ये तेरी दिए ये बाइबल ही वो चीज़ है जिसे तूने स्वयं, ये बाइबल किसी राइटर ने लिखी हुई नहीं है प्रभु, ये स्वयं आपने अपने लोगों से लिखवाई है। आपने इसमें से कुछ भी छुपाया नहीं। यदि आपने अपने लोगों को मारा है तो आपने वो भी लिखा है, आपके लोगों के पाप भी लिखे हैं, आपने उन्हें जो आशीष दिए वो भी लिखे, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है। आप एक सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर हो। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने अपनी किसी भी चीज़ को लोगों के बीच में छुपाया नहीं ताकि लोग सिर्फ अच्छा देखें,
वो आपके दोनों पक्ष को जान जाए। ये बात आपने इसलिए आपने सब कुछ बाइबल स्वयं आपने लिखी हुई है, और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र बाइबल आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ना कि किसी राइटर के और ना ही किसी दूसरे के वजह की कल्पना का ये किताब है। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता महिमा के साथ आपकी महिमा में आने वाले, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो नया यरूशलेम आएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये पृथ्वी और ये आकाश दोनों के दोनों निकल जाएंगे और नया पृथ्वी और नया आकाश हो जाएगा, जहाँ पे ना सूर्य और चंद्रमा की जरूरत पड़ेगी और ना जहाँ पे रात और दिन होगा, क्योंकि स्वयं पिता और पुत्र के साथ उसकी कलीसिया राज करेगी। जहाँ पिता होता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो प्रभु, मैं हर एक बात पे विश्वास करती हूँ। मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु कि जो विश्वास मेरा है वो विश्वास जो भी लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, सारे परिवारों का भी हो जाए और वो इस नए यरूशलेम में प्रवेश करने की पूरी पूरी कोशिश करें। यही प्रार्थना मैं करती हूँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।